अच्छा, डेटा की बात ना करें तो फैक्टर्स पर बात करें। फैक्टर पे बात करें कि किस मुद्दे पे पोल आ रहा है और कैसे आ रहा है। अंत में तो डेटा ही देंगे ना, वो तो देंगे ना। लेकिन हम पिछला जो इतिहास निकाल कर दिखाते हैं कि ये डेटा में ऐसे था, यहाँ पे ऐसे चेंज हुआ, फिर हिंदू का ये क्या है। भाई कितने लोगों ने कहा कि हिंदू 70% नहीं आ सकते। नहीं, लेकिन प्राची ने कहा मुद्दों में फैक्टर से बात करते हैं तो फैक्टर भी बेस तो डेटा ही होगा ना, वो रिफ्लेक्ट तो करना चाहिए, रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन हम हिस्ट्री को लेकर आप कहां से शुरू करना चाहते हैं? नहीं, कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा दिखा आपको? जी, कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा दिखा जिसको लेकर लोग इस बार भय, भूख और भ्रष्टाचार तीनों ज्यादा महत्वपूर्ण दिखा। लोग डरे थे, उस डर को हटाया है इस बार लोग डेवलपमेंट देखना चाहते हैं। इस बार लोगों के मन में है कि किसी तरीके से बंगाल का कल्याण हो जाए। और बार बार एक चीज जो आती है, मैं अभी तक आपके कुरुक्षेत्र में ये बात नहीं कहा था, एक जो सबसे महत्वपूर्ण बातें आती हैं कि लोग बार बार कहते हैं कि भाई इतने भर के ट्रेन में जो लोग आ रहे हैं वो पोल कर रहे हैं तो वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। मैं फिर मैं बोलता हूं कि जितने लोग भर के आते थे उनका पिछले बार में भी पोल हुआ था, लेकिन उन्होंने पोल नहीं किया था, उस मनोज सिंह ने पोल किया था। इस बार वो आए हैं कि यदि मैं पोल करने नहीं जाऊंगा और इतनी कड़ाई हो रही है तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि मेरी नागरिकता चली जाएगी या मैं यहां से वापस चला जाऊंगा। पोल पिछले बार भी हुआ था। पोल बढ़ने का कारण सिर्फ ये नहीं है कि वो ट्रेनों से चले आए या लोग SIR को लेकर डर कर बूथों तक चले आए या वो जो वोट परसेंटेज ऊपर का जो टॉप है वो कटा है उसके कारण हुआ। इस बार लोगों ने वोट किया है और खुलकर वोट किया है और बोलकर वोट कर रहे हैं। और आप क्या चैनल दिखा रहा है कि लोग बोलकर वोट कर रहे हैं? नहीं, वोकल ये अलग बात है। प्राची इस बार नहीं गई तो उस बात को नहीं दिखा पाई, लेकिन लोग बोलकर कर रहे हैं। जितने भी आपके पत्रकार वही कुछ बोल रही थी आप। देखिए, चुनाव ना डेटा से नहीं जीता जाता है, चुनाव इमोशंस का खेल होता है और ग्राउंड पे जो इमोशन है वो रिफ्लेक्ट होता है। आप जैसे ये सर कह रहे थे कि पिछला डेटा कितना कंपेयर करेंगे, आप एक चुनाव देखिए जो त्रिपुरा में जब लेफ्ट बाहर हुई थी, बीजेपी का कितना वोट शेयर था उस टाइम? 1.5%। उतना वोट शेयर था, वो पार्टी 42+ वोट शेयर लेके पावर में आई है। तो ये टर्न अराउंड कैसे होता है ना, ये मूड से टर्न अराउंड होता है। पिछला डेटा से आप कितना भी कंपेयर करें, ये टर्न अराउंड हम नहीं समझ पाएंगे। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दूसरे सौरव जी, आप हैं, अरविंद जी, सब लोग थे, हम लोग बैठे हुए थे, सब लोग थे उस समय। कोई विश्वास मानने को तैयार था कि बिहार में इतना बड़ा गैप आ रहा है? किसने बोला था? गैप था कि नहीं था? इतना बड़ा कैसे गैप आ गया जब इतने भर भर के लोग बिहार में गए थे और आरजेडी का दावा था कि जितने लोग मेरे पास आ रहे हैं मेरे वोटर हैं। आपने जो बात की, रूही ने जो बात कही और प्रदीप जी ये बात कहते रहे हैं, त्रिपुरा का उदाहरण भी देते रहे हैं वो। प्रदीप जी फिर आप समझाएं कि जैसे आपने कहा रूल आउट नहीं किया जा सकता कि बीजेपी को वो जंप मिले वोट में, तो अगर मन बन गया है लोगों का तो फिर तो मुमकिन है कुछ भी। नहीं, देखिए सौरभ जी, बड़ा प्रदेश है, छोटा प्रदेश नहीं है, बड़ी संख्या है। तो पूरे के पूरे लोगों का मन बन जाना अपने आप में एक बड़ा विषय होता है। जैसे कि एक दिल्ली प्रदेश के अंदर हमने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी की पार्टी की सरकार को बीजेपी ने हराया अभी जो चुनाव हुए 25 में, तो वो एक प्रदेश का साइज था और उसके हिसाब से 43% आम आदमी पार्टी को फिर भी वोट आया था। लेकिन दूसरे तरफ बीजेपी को जो वोट आया और उस 46 और 47%, उसके चलते ये सब हुआ। जहां तक बंगाल की बात है तो बंगाल एक अलग तरीके का राज्य है। मैं ये बिल्कुल अभी भी कह रहा हूं कि मुश्किल नहीं है, बट इतना आसान भी नहीं है, चाहे विषय जो भी हो। इसके इर्द गिर्द कोशिश तो की गई है। और जिस हम मूड की बात कर रहे हैं, इमोशन की बात कर रहे हैं, देवेंद्र आप तो ग्राउंड पर होकर आए हैं, ये मूड, ये इमोशन क्या बीजेपी पकड़ने में कामयाब हो पाई है? क्या वो समझ पाई है कि इस बार पश्चिम बंगाल को क्या चाहिए और उस मुद्दे पर वोटर को निकाल पाई? एक प्रदीप जी की बात को ऐड कर लीजिएगा कि बड़ा प्रदेश है, आबादी ज्यादा है। नहीं, बड़ा प्रदेश बाकी दूसरे राज्यों की अगर बात कर लें, उत्तर प्रदेश से बड़ा, महाराष्ट्र बड़ा, अलग अलग राज्यों में जब चेंज होता है तो ऐसा ही चेंज होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि छोटे राज्य में ही चेंज हो जाएगा। त्रिपुरा का उन्होंने उदाहरण दिया था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ त्रिपुरा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में जब 2017 में बीजेपी आई तो क्या उतने बड़े स्टेट में ये हो सकता था क्या? या वो छोड़ दीजिए, 2014 का जो लोकसभा था उस समय यूपी में बीजेपी की जो स्थिति थी, 73 सीट आने की थी क्या? लेकिन जब एक बार हवा, इमोशन जब चलता है तो फिर बाकी सारी चीज़ें एकदम से गौण हो जाती है। दूसरी चीज़ और आप देखें कि 215 सीटों पर बीजेपी बहुत मजबूती से पूरी ताकत के साथ लड़ रही है 294 में, राइट? वहाँ से 148 उनको आना है। तो ये जो परसेंटेज के हिसाब से आप देखेंगे तो लगभग 68 से 69% उनका सक्सेस रेट होना चाहिए, विनिंग सक्सेस रेट। बीजेपी बहुत आसानी के साथ, और कई सारे उदाहरण ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जब 80 से 90% उनका कन्वर्जन रेट है सक्सेस का।
तो ये चीज़ ऐसी नहीं है जिसको एकदम से अचीव ना किया जा सके। प्रदीप जी भी वही बात कह रहे हैं कि डिफिकल्ट है, और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ये मान रहा होगा कि ये चुनाव डिफिकल्ट नहीं है। सबको ये पता है ये बहुत डिफिकल्ट चुनाव है। लेकिन अगर ओवरऑल इलेक्शन लड़ने के ढंग को देखें, और आज भी जो मेरी बातचीत वहाँ पे हो पा रही है सौरभ, टीएमसी के लोग प्रेशर में ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, बीजेपी वाले उत्साहित ज़्यादा है, उनका कॉन्फिडेंस ज़्यादा नज़र आ रहा है दूसरे फेज के बाद भी। पहले फेज में तो एकदम से अलग था ही, अलग लेवल पे। अभी सेकंड फेज में भी उससे थोड़ी देर पहले जब मेरी बातचीत हुई थी तो उसमें वो कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है और टीएमसी वाले प्रेशर में नज़र आ रहे हैं। तो वो सिम्टम्स आप कह सकते हैं कि टीएमसी के लिए चिंताजनक है। और दूसरी चीज़ जो वोट परसेंटेज वाली बात है सौरभ, कि जो गैप मेंटेन होना है उसमें अगर आप देखें, जैसे 10% का अगर गैप है, 5% आपको लेके आना है, तो एक तो जो गायब वोटर्स रोल अदा करते थे टीएमसी के पक्ष में वो निकल गया। दूसरा, एंटी इनकम्बेंसी कुछ तो हुआ होगा। तीसरा, बीजेपी ने जो नैरेटिव चलाया, जिस तरह से इलेक्शन लड़ा, उसमें कुछ फायदा हुआ होगा। तो उन सारी चीज़ों को जब आप जोड़ के, और भय खत्म हुआ वोटिंग देने के लिहाज से, तो इन सारी चीज़ों को जोड़ कर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक संभव स्थिति है और आसानी के साथ हो सकता है इस रूप में, अगर ये सारी चीज़ें वर्क करे तो। सवाल सिर्फ इस बात का है कि क्या इन चीज़ों ने ग्राउंड पे उसी रूप में वर्क किया है